सफलता तो आप नहीं भी रहा है, आखिर में पीस चाहिए जीवन में। आप कुछ भी अचीव कर लो, अगर जिंदगी में शांति नहीं है तो सब जीरो हो जाएगा। इस मोमेंट पर हम सभी को प्राउड फील हो रहा है। इट फील्स लाइक अ हिस्टोरिकल मोमेंट, क्योंकि मुझे नहीं लगता पीएम ने कभी किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इनवाइट किया हो एंड इन मोर जनरल वे उसके साथ कोलैब किया हो। चलिए अंकित, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। ऐसे तो सोशल मीडिया पर हर दिन कोई ना कोई नया चेहरा उभर जाता है। पास्ट में हमने कई सारे सोशल मीडिया फिल्म्स को देखा है, रानू मंडल, कच्चा बादाम वाले चाचा और सहदेव दिर्दो से लेकर धाराभाई जोगिंदर, पुनीत सुपरस्टार जैसे कई और भी। इन सभी की कहानी में एक सिमिलैरिटी है कि इन सभी की लाइफ सोशल मीडिया पर मिले सडन फेम की वजह से पूरी तरह से बदल गई। या तो कोई गरीबी से उभर गया या तो कोई गुमनामी से, लेकिन आखिर में सबने एक ही दिन देखा और वो था डाउनफॉल का। अंकित बयानपुरिया की कहानी इन सबसे बहुत अलग नहीं है। उनके लिए भी तो ये सब एक सडन फेम ही है, और जैसा हमें पता है कि इतिहास खुद को रिपीट करता है, तो ये सवाल पूछना कि क्या यहाँ भी वही दिन आएगा बहुत लाजमी है। क्या अंकित बयानपुरिया भी इररिलेवेंट हो जाएंगे और उनका भी डाउनफॉल आएगा? शॉर्ट में आंसर दूं तो हाँ, ये होके रहेगा और ये चीज इनएविटेबल है। लेकिन अंकित बयानपुरिया की कहानी में एक ट्विस्ट है। देखो, जनरली जो लोग सोशल मीडिया के थ्रू फेमस होते हैं वो या तो अपनी कंट्रोवर्सी की वजह से लाइमलाइट में आते हैं या फिर अपने अनरिलायबल टैलेंट की वजह से, और लोग इसे मीम टेम्पलेट वाले ट्रेंड की तरह ही ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वायरलिटी तो मिलती है, उस ऊंचाई पर वो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां ठहरने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। शुरुआत में एक दो चेहरों ने इनको पकड़ लिया और जो चीज इनसे मिल्क हो सकती थी उसका फायदा उठा के इनको साइड कर दिया। सुना है कि उनको दूसरा कुछ गाना आया हो या फिर कुछ आया हो जिसकी वजह से उनका चेहरा दिखे दोबारा? नहीं, वो गुमनामी में चले गए। इसके बाद एक आध गाने तो आप भी बहुत अच्छे गा लोगे, पर उसकी वजह से आपको लाइमलाइट मिल जाएगा, तो उसके बाद दोबारा भी उस लाइमलाइट पे बने रहने के लिए कुछ वैसा ही तो निकालना पड़ेगा ना। बट अंकित बयानपुरिया के पास वो स्ट्रॉन्ग बेस है जिसकी वजह से उस ऊंचाई पर आराम से ठहर सकते हैं। अंकित करीब 13-14 साल से फिटनेस की दुनिया में है। उन्होंने अखाड़े से शुरुआत की, देन फिर कुछ समय के लिए उन्होंने जिम भी किया, एंड उनमें वो फिटनेस इंट्रिक तो है ही, जिसकी वजह से उन्होंने 75 हार्ड भी स्टार्ट किया था। बट वो इतना नॉलेज अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू गेन कर चुके हैं कि अब वो अपनी बनी बनाई ऑडियंस को कंटेंट के फॉर्म पे उसे डिलीवर कर सकते हैं। वैसे तो अंकित यूट्यूब पर पिछले 6 सालों से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो कि वही कॉमेडी स्किट टाइप का था उस समय के ट्रेंड के हिसाब से, लेकिन अपनी फिटनेस वाली जर्नी को लोगों के साथ शेयर करने का चस्का उन्हें लगा आज से 1 साल पहले। उन्होंने अपने चैनल पर 500 से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर तो उनके पहले ही गेन हो चुके थे जब तक उन्हें पूरा लाइमलाइट मिलता। कहने का यही मतलब है, अंकित के पास इनफ बेस है कि वो उस ऑडियंस को केटर कर सकते हैं जो उन्हें अब नई नई मिलते जा रही है। जो अटेंशन अंकित बयानपुरिया के पास नहीं था वो 75 हार्ड चैलेंज से उन्हें मिला। उस फेम की वजह से अंकित की यूट्यूब पर 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो रखे हैं और 5.8 मिलियन से ज्यादा लोग उनको इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, जिसके बेसिकली ये 4 मेजर करड़ रहे होंगे। पहला तो है कंसिस्टेंसी, जो कि एल्गोरिदम का पेट भरता है, और दूसरा था उनका यूनिक स्टाइल। उसी स्टाइल को लोगों ने कॉपी कर करके मीम्स बनाया, फनी स्किट्स वगैरह बनाए, जो कि उनको और फेम दिलाता गया। तीसरा था लक एंड टाइमिंग। मैंने नोटिस किया कि हाल ही में फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग ये काफी ज्यादा ट्रेंड पर है। लोगों को बॉडी बनानी है, उनको चस्का भी है, लेकिन उनको गाइड चाहिए एक ढंग का जो कि पड़ोसी जैसा हो। करंटली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनमें से कुछ तो कार्टून है तो कुछ को गरीबी समझ ही नहीं आती, और यहाँ एक गैप क्रिएट हो गया कि बिल्कुल आम आदमी जिसके पास पैसा नहीं है ज्यादा, ना ही उसके पास साधन है और ना उसके पास वो ढंग का रूटीन है जो कि उसके लिए सूटेबल हो और वो फॉलो कर सके, फिर वहीं पर आते हैं अंकित बयानपुरिया और उस गैप को फील कर देते हैं। और ये जो चौथा रीजन है, आई डोंट नो आप में से कितने रिलेट कर पाएंगे इससे, पर अभी जो इंडिया का पॉलिटिकल और सोशल सेटिंग है वो रिलीजन को बहुत हाइप में ले आया है। और आपने भी देखा होगा कि अचानक से हर चौथा आदमी धार्मिक बनता जा रहा है, उसको भी केदारनाथ घूमना है एंड बायो में जय श्री राम लिखना है, विच इज नॉट बैड, बहुत सही है, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है इसमें। लेकिन इसका फायदा अंकित को भी मिला, क्योंकि उन्होंने जो पहली वीडियो रिलीज की उसमें उन्होंने गीता पढ़ने का बात कहा, और उनकी वीडियो भी तो राम राम से शुरू होती है, तो ये भी एक पॉइंट बनता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंकित बयानपुरिया ने अपनी एक्सेप्शनल सफलता को हासिल किया होगा, जिसके लिए कुछ फेमस लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट किया तो कुछ ने उनको मिलकर भी किया। अब यही दस्तूर है सोशल मीडिया फेम का कि जब तक अंकित बयानपुरिया का हल्ला होगा, जब तक उनका पीक मेंटेन रहेगा, तभी तक लोग आएंगे, उनको बुलाएंगे, पर जैसे ही उनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, वो हैशटैग ट्रेंड से उतरने लगेगा, उनकी लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। फिर इनमें से कोई उनको नहीं पूछने वाला, फिर ये लोग जाएंगे और फिर किसी नए जो ट्रेंडिंग इंसान है उसके साथ कोलैब करने लग जाएंगे। तभी तो ये जो समझदार इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने अपने आप को इन्फ्लुएंसर से अपग्रेड करके सेलिब्रिटी बनाया, क्योंकि उनको पता था कि उनका डाउनफॉल जरूर आएगा, और अगर वो आया और उनकी रिलेवेंसी खत्म हो गई तो उनके पास एक टेंजिबल सोर्स ऑफ इनकम तो होना चाहिए, और इसीलिए वो सेलिब्रिटी कल्चर की ओर बढ़ने लगे। सैडली अंकित बयानपुरिया के साथ भी यही सीन होने वाला है। उनका भी डाउनफॉल आएगा, मैक्स टू मैक्स 6-7 महीना ये और चलेगा, उसके बाद सिर्फ वही ऑडियंस रह जाएगी जो कि अंकित का कंटेंट सच में देखना चाहते, जो कि उनकी रियल, उनकी कोर ऑडियंस बनेगी। नहीं तो आधा से ज्यादा लोग तो सपोर्ट करने आए हैं बस। कुछ टाइम बाद उन्हीं लोगों के लिए अंकित का चेहरा कॉमन हो जाएगा एंड देन वो सब इसके लिए बोर हो जाएंगे। पर अंकित में ये एक क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उन्हें ये नंबर वगैरह ये सब चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। भाई ये मेहनत करने ला रहा था, एक आदमी इंस्टाग्राम खोल के देखा, सीधा लिखाया तेरा अकाउंट डिलीट हो गया तो हो गया भाई, क्या कर सके, आओगा आ जाएगा ना तो ना सही।
अपने घर आ जाऊंगे आराम तो दातन करते। वो इन सब से अटैच्ड ही नहीं है और इसलिए उनको डर भी नहीं रहेगा कि मैं कभी इरेलेवेंट हो जाऊंगा, कि मेरा डाउनफॉल आ रहा है, और ना ही वो कभी वो ट्रेंड वगैरह का सहारा लेंगे उस चीज को बनाए रखने के लिए। बाकी भाई ने तो खुद का ट्रेंड लेके आया यार, तो क्या ही कहना। अपने थॉट्स कमेंट में बताओ, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।